नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। तो इसी बीच मोदी सरकार पेपर लीक माफियाओं पर सख्त नजर आ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो पेपर लीक माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम यानी अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में संसद से ये कानून पारित हुआ था, जो 21 जून 2024 से प्रभाव में आ गया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाले धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है और पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था या कोई अन्य संस्थान शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कानून आगे कहता है कि जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और परीक्षा की लागत भी उस संस्था से वसूली जाएगी। हालांकि ये कानून परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को दंडात्मक प्रावधानों से बचाता है। अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही होगी। वहीं कानून अनुसूचित साधनों को पेपर लीक या आंसर को लीक करना, अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना और योग्यता दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के रूप में परिभाषित करता है। दरअसल सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर जमानती हैं। आपको बता दें कि डीएसपी रैंक का अधिकारी किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।